नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, काराकोरम से काकोरी और आतंकी, ये नई साजिश ने, ये नई थ्योरी किस ओर कर रही है इशारा, आज इसी पर होगी बात, क्योंकि तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं आतंक के इस नेटवर्क की जो लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहा है। यह नेटवर्क यूपी के लखनऊ से पेशावर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर और फिर चीन तक जाता है। लखनऊ के काकोरी से लेकर काराकोरम तक साजिश के नए निशान आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान के सिंध में साजिश खान के नए कारनामे भी आज आपके सामने होंगे। आपके सामने आतंकियों के पूरे नेक्सस को एक्सपोज करेंगे। अगले 1 घंटे तक TV9 भारतवर्ष पर आतंकी साजिश पर सनसनीखेज खुलासों का दौर जारी रहेगा। हम खुलासा क्या क्या करेंगे ये आपको बताते हैं। अल कायदा के यूपी मॉड्यूल में कितने आतंकी हैं, कितने दगाबाज, कितने देशद्रोही, कितने गद्दार। देश में अल कायदा के तार कहां कहां तक फैले हैं। पेशावर टू लखनऊ, अल कायदा का ये टेरर रूट क्या कहानी कह रहा है। काराकोरम टू काकोरी, आतंकियों के कितने मददगार। पाकिस्तान और चीन का खतरनाक आतंकी प्लान क्या इशारा कर रहा है। आज इस पर तफसील से बात होने जा रही है। कई अहम खुलासे होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम अहम खास मेहमान। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मेजर जनरल के सिन्हा बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से जावेद गफ्फारी सीनियर सहाफी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं, उनकी भी राय अहम होगी। और लखनऊ, जहां से इस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, बड़ी साजिश नाकाम की गई है काकोरी में, वहां से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इन सब से करेंगे बात, लेकिन शुरुआत अहम खबर के साथ। पाकिस्तान और चीन की टेरर वाली साजिश से जुड़ी यह अहम खबर। पाकिस्तान और चीन मिलकर रचते हैं भारत में आतंकी हमलों की साजिश। पहले चीन पाकिस्तान की सेना को ट्रेनिंग देता है, फिर पाकिस्तान की सेना आतंकियों को ट्रेन करती है, फिर यही आतंकी भारत में आतंकियों की भर्ती करते हैं और इन्हीं आतंकियों को ड्रोन अटैक और बम बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हमले का टारगेट सेट होता है और यह सब होता है पाकिस्तान और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर। तो टेरर प्लान से जुड़ी सारी साजिशें हो रही हैं बेनकाब। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कैसे आतंक का यह पूरा नेटवर्क चलता है काराकोरम से काकोरी तक। यह देखिए, सबसे पहले चीन की आर्मी का रुख सामने आता है और पाकिस्तान आर्मी को चीन की आर्मी देती है ट्रेनिंग, और उसके बाद किसको, आतंकियों को। नॉन स्टेट एक्टर्स यहां पर आते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स को, आतंकियों को, दहशतगर्दों को बाकायदा आर्मी के ट्रेन जो जवान होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। ये नेक्सस देखिए आप, चीन, पाकिस्तान और दहशतगर्द। इसके बाद भारत में आतंकियों की भर्ती कैसे की जाती है, इसके खुलासे लगातार हो रहे हैं और ये आतंकी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही है। ये लगातार हो रहा है इंडिया में, लेकिन भारत में आतंकियों की भर्ती का इसके बाद काम किया जाता है और इन्हें ड्रोन अटैक और बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो काकोरी मॉड्यूल पकड़ा गया है, यहां पर भी यही पाया गया कि बम बनाने की ट्रेनिंग न सिर्फ इनको मिली थी, बल्कि ये इस काम में लगे हुए भी थे, बड़ी साजिश प्लान कर रहे थे। भारत में जम्मू और काकोरी जैसे कांड कराने की बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। तो ये नेक्सस है पूरा, चीन, पाकिस्तान और दहशतगर्दी करने वाले आतंकियों का जो संगठन है, उसका ये पूरा गठजोड़ है और किस तरह से काम कर रहा है, निशाने पर भारत है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि कल से आप लगातार लखनऊ में ये जो काकोरी मॉड्यूल पकड़ा गया है, इस केस को ट्रैक कर रहे हैं। क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस मॉड्यूल को लेकर? देखिए, सबसे अहम बात यह है जो अभी जानकारी जो पूछताछ हो रही है, कल रात में देर तक पूछताछ चली है और परिवार के लोगों को भी ले जाया गया था, उनसे भी जानकारी दी गई है कि गतिविधियां क्या थी,
कुछ और जो स्लीपर सेल जिनके जरिए जिनको पहले ट्रैक किया गया था, जिनसे जानकारी मिली थी, उन सारी कड़ियों को जोड़ा गया, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। उसके कुछ बातें एकदम क्लियर मालूम पड़ी। पहली बात तो ये कि हैंडलर्स के जरिए लोग अपडेट हो रहे थे। दूसरी बात, एक अहम जानकारी मिली है, कुछ कोड वर्ड्स मालूम पड़े हैं जिनके जरिए मैसेज दिए जा रहे हैं ताकि उन मैसेज को ट्रैक न किया जा सके। और प्लानिंग का टाइम जो है वो बहुत ही, आप समझ लीजिए कि 15 अगस्त और से लेकर के अब के बीच में सिलसिलेवार रखा गया था ताकि पैनिक फैलाया जा सके और कई जगहों पर इस आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। ये एटीएस के सूत्रों का दावा है। और एक बड़ी अहम बात ये भी है कि फंडिंग के लिए भी जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि फंडिंग के लिए भी बाकायदा एक मॉड्यूल था, एक पूरा का पूरा नेटवर्क था, जिस नेटवर्क के जरिए इस सिंडिकेट से जुड़े और भी सदस्यों को फंडिंग दी जा रही थी। उनकी तलाश जारी है। और लखनऊ से सटे शहरों में खासतौर पर कानपुर हो गया, हरदोई हो गया, सीतापुर हो गया, लखीमपुर खीरी, वहां खासतौर पर कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनकी सघन छानबीन चल रही है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।